का आरक्षक जो कि बीआरएस ले चुका है और वो किस तरह काली कमाई का कुबेर बना है, इस सब का खुलासा लगातार हो रहा है। चूंकि सौरभ शर्मा जो है उस पर तीन एजेंसियां केस दर्ज कर चुकी हैं, लोकायुक्त, इनकम टैक्स और ईडी। फिलहाल सौरभ शर्मा का जो पार्टनर था, जो उसका सहयोगी था, चेतन सिंह, और यहाँ पर ये जो जगह है, चेतन सिंह इसी मकान में रहता था, यहीं पर सौरभ शर्मा का ऑफिस भी था और जयपुरिया स्कूल जो है उसका ऑफिस भी यहीं पर था। इस कैंपस में, इस मकान पर जो ईडी की टीम है वो पहुंची है। चूंकि ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं सीआरपीएफ के, उनके साथ यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। सुबह से करीब कहना चाहिए 6 बजे से ईडी की टीम यहाँ पर है और अंदर तमाम जो ईडी के अफसर हैं वो दस्तावेज खंगाल रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, अभी फिलहाल हम दोबारा आपको बताते हैं कि वो देखिए जो काला बैग आप देख रहे हैं, इसी तरह के काले बैग इनोवा क्रिस्टा कार से मिंडोरी गांव में जो कार मिली थी जिसमें कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश था, उसी तरह के काले बैग थे जो इनोवा क्रिस्टा वहां पर पाई गई थी, जिसमें कि सोना और कैश मिला था। और ये रसीद कट्टे और तमाम चीजें आप देख रहे हैं। इनके अलावा चूंकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स की टीमें तो यहाँ पर जो है आ चुकी हैं, दस्तावेज खंगाल चुकी हैं, लेकिन ईडी चूंकि अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करती है, इसीलिए ईडी के तमाम जो अफसर हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और जितने भी दस्तावेज यहाँ मिल सकते हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। ये देखिए एक जो ईडी का अधिकारी है वो चूंकि ऑफिस, कैंपस और घर काफी बड़ा, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। और यहीं से चूंकि इसी मकान से, चेतन सिंह गौर के इसी आवास से 234 किलो चांदी भी बरामद हुई थी। इसके अलावा करीब 2 से 3 करोड़ रुपए कैश भी मिला था। तो लोकायुक्त, ईडी, इनकम टैक्स सभी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो इसी ओर है कि सौरभ शर्मा जो है और उसके जो पार्टनर हैं, इनके पास इतना काला धन कहां से आया। परिवहन विभाग का ये पैसा है और जिस तरह से जो इनकम टैक्स को डायरी मिली, लोकायुक्त को तमाम रजिस्ट्रियों के दस्तावेज मिले और इनकी जितने भी सहयोगी हैं, इन सब का पूरा जो नेक्सस है, जो पूरा नेटवर्क है, उसे खंगालने के लिए डायरी में जो नाम बड़े रसूखदार लोगों के हैं, दस्तावेज जो मिले हैं, उन सब की कहना चाहिए ग्राउंड पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी की टीम यहाँ पर आई है। तो बेहिसाब कैश और यहाँ पर गहने मिले हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इन दोनों की ही ऐश ही ऐश थी, दो यार है और किस तरीके से जो बेशुमार इस वक्त जो पैसे है, कैश है, वो मिला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ डिटेल्स दे देते हैं। सौरभ शर्मा एमपी के ग्वालियर का रहने वाला, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा आरटीओ में कांस्टेबल पद पर यह तैनात था। पिता की मौत के बाद नौकरी मिली थी। इसके अलावा सिर्फ 8 साल में करोड़ों की यहाँ पर संपत्ति बना ली। हाल ही में नौकरी में वीआरएस भी दिया। और वहीं बता दें कि भोपाल में किस तरीके से ऐश की जिंदगी यहाँ पर ये काट रहा था। साथ ही साथ आपको बता दें, अब जब ये बड़ा खुलासा हुआ है, जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है भोपाल में अरेरा कॉलोनी में, बड़ा खर भी इसका बताया जा रहा है। कई अफसरों और मंत्रियों से इसके तार भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। परिवार के साथ दुबई में सौरभ रह रहा था। अब चेतन सिंह के बारे में आपको बता देते हैं, एमपी के ग्वालियर का रहने वाला, इनोवा क्रिस्टा कार का मालिक है। इसके अलावा आपको बता दें कार में मिला था 52 किलो सोना। तो देखिए संख्या, आप देखिए, कार से बरामद किए गए 10 करोड़ कैश। भोपाल में चेतन का पेट्रोल पंप तक है। 4 साल से भोपाल में डेरा जमाया हुआ है। बड़े बांध पर ठेका लेने का आरोप भी लगा है, आपको बता दें। इसके अलावा ये जो सरगना है, जिस तरीके से ये दो लोग जो है, ये जो दो यार है, बेशुमार संपत्ति के मालिक है। और सत्य विजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, जिस तरह से ईडी की टीम वहां पर पहुंची है और ये बताया जा रहा है सौरभ शर्मा के सहयोगियों के ठिकानों पर भी रेड हो रही है, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह की इनोवा क्रिस्टा से जब 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला था, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी ने केस रजिस्टर किया था। लोकायुक्त और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्कुल सत्य विजय, आप हमें तमाम जानकारियां वहां से जी पूरी करें अपनी बात। तो ये जो कीमती गहने मिले थे 10 करोड़, ये मकान है यहीं पर, तो 10 करोड़ कैश, 52 किलो सोना और एक तरह से कहें कि ये इतनी अकूत संपत्ति आई कहां थी, अब ये जानने के लिए लगातार इस पर एक्शन हो रहा है, रेड हो रहा है। तो
तो इस वक्त आपको बता दें जिस तरह से एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है छापेमारी के दौरान भोपाल में, कहने को तो एक छोटा सा कर्मचारी, लेकिन इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई। अब वो जो सहयोगी है सौरभ शर्मा के, उनके ठिकानों पर रेड हो रही है ये जानने के लिए कि क्या वहां पर भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार की कमाई रखी गई है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार की कमाई में शामिल हैं, ये अब जानना जरूरी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति के पास सिर्फ 13,000 की सैलरी आती थी, लेकिन यहां पर किस तरीके से इसने अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली। और आपको बता दें कि ये जो पैसे है ये अपनी गर्लफ्रेंड पर उड़ाया करता था। इतनी संख्या में ये संपत्ति आई कैसे, कैसे अर्जित की है और किस तरीके से घोटाले में इसका नाम सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों कल्पना करिए, आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेट्टी और पीके जीवन को गिरफ्तार कर लिया है। त्या गुन्ह्यामध्ये एकूण 3 आरोपी आहेत। 3 पैकी 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत। दोन्ही आरोपींचा 27 तारखेपर्यंतचा पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। तपासादरम्यान काही गोष्टी निष्पन्न अशा झालेल्या आहेत की आरोपीकडे BMW कार आहे, त्याचबरोबर BMW ची बाईक पण आहे। एका चांगल्या सोसायटीमध्ये मैत्रिणीच्या नावे एक फ्लॅट घेतल्याची माहिती मिळाली आहे। त्याचबरोबर एका सराफाकडे त्यानं सोने खरेदीसाठी काही ऑर्डर दिल्याचं पण समजलेलं आहे। या सगळ्या गोष्टींवरती आमचा तपास सुरू आहे। तो वहीं ये खुलासा भी हुआ है कि हर्षल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेशकीमती हीरे जड़ा एक चश्मे का फ्रेम भी ऑर्डर किया था। खैर, पुलिस अब इस पूरे मामले और इस घोटाले के मास्टरमाइंड हर्षल की तलाश कर रही है और पुलिस का कहना है कि हर्षल जल्द ही उनकी गिरफ्त में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आइए अब आपको बताते हैं सरकारी खजाने में जिस तरह से तमाम पैसे मिले कैसे खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी खजाने में आरोपी हर्षल ने चुराए करोड़ों रुपए। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लगभग 13 खातों में ये पैसे ट्रांसफर किए गए, जो डिटेल निकलकर सामने आती है। इसी के बाद आरोपी हर्षल ने BMW गाड़ी खरीद ली और इसी के बाद ये पूरा मामला सामने निकल कर आता है। हर्षल ने गर्लफ्रेंड को